हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद कुमार कादियान। मैं कनेडियन गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंसल्टेंट हूँ। कुछ अपडेट्स आए हैं कनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा। अब नई इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लागू की गई हैं रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, यानी जनवरी 31, 2025 से ये लागू हो गई हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है कि अभी हम देखते आए थे और हम अपने चैनल पे भी युवाओं को जागरूक करते रहते हैं कि आप अपनी फ़ाइल सही तरीके से लगाएं और एक ऑथराइज्ड कंसल्टेंट या ऑथराइज्ड एजेंट से लगाएं। और कनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक ऑथराइज्ड कंसल्टेंट या ऑथराइज्ड एजेंट कौन है, ओनली एंड ओनली जो कि कनेडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा रेगुलेटेड हो, उनके द्वारा लाइसेंस्ड हो। पिछले कोई समय से ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स हैं या वर्कर्स हैं या विजिटर्स हैं या टूरिस्ट हैं, वो जब अपनी फ़ाइल लगाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से हासिल करते हुए अपनी फ़ाइल के साथ वो अटैच करते हैं और उसमें साथ एक डिक्लेरेशन भी दिया जाता है, और जो कि आवेदक के द्वारा दिया जाता है, यानी जो क्लाइंट होता है जो अपनी वीज़ा फ़ाइल को परस्यू कर रहा है, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं ये मैं डिक्लेयर करता हूँ ये डॉक्यूमेंट्स बहुत सही हैं और इसमें कोई फ्रॉडुलेंट कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन अब क्या होने जा रहा है कि इमीडिएटली यदि जब भी ये पता लग गया कि भी आपने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं या ITRs गलत ढंग से बनवाई हैं या बैंक स्टेटमेंट आपने गलत ढंग से या फर्जी तरीके से कॉपी पेस्ट की है, या आपका गैप है और आपने डिग्रीज़ को प्रोक्योर करते हुए, जो कि डिग्री आपने वास्तव में नहीं ली कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके, उसको आपने लगाया है, किसी भी स्टेज पे यदि डिटेक्ट हो जाएगा तो आपका टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा जो है वो इमीडिएटली कैंसिल हो सकता है, क्योंकि पावर्स इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं। और इसमें एक बात और है, या चाहे आप उस वीज़ा की मियाद के बाद भी आपका स्टेटस कभी चेंज होता भी है, मान लीजिए स्टडी परमिट के बाद वर्क परमिट आता है, वर्क परमिट के बाद PR आप बनते हैं, और यदि कोई वर्क परमिट पे गया है तो उसको उसके बाद PR मिलती है। इसी तरह कोई विजिटर वीज़ा पे गया है, उसके बाद यदि उसको काम मिलता है तो वहाँ पे वो काम लेता है, वर्क परमिट लेता है। किसी भी ढंग से किसी भी लेवल पर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है यदि ये त्रुटियां पाई गई, और मिस रिप्रेजेंटेशन का क्लॉज तो आप पर लगेगा ही लगेगा। यानी मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपने जो सूचना अपनी फ़ाइल में बहुत पहले भी दी गई है और वो कभी भी डिटेक्ट हो जाती है कि सूचना गलत थी, तो आपको 5 साल के लिए कनाडा से डिबार किया जा सकता है, यानी आप 5 साल तक कनाडा में प्रवेश नहीं कर सकते। सो बी विजिलेंट, बी अवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट एजेंट्स, always seek genuine guidance from the Canadian government approved consultant. Thank you very much.